हमने प्रीवियस क्लास में फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, गैस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा क्लास का चैप्टर है, आज हमारे क्लास बायोन फोर्स। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द lid tightly. Now place it in water and see. It will float on water. Try and पुश इट इनटू द वाटर। हम एक प्लास्टिक बॉटल को उसके ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे और पानी में छोड़ देंगे तो वो फ्लोट करने लगती है। और इसी जगह इवन व्हेन पुश इट कंटिन्यू टू फ्लोट, हम उसको अगर पुश करेंगे तो भी वह बार बार ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लगती है। यह एक्सपेरिमेंट हम बॉल के साथ भी कर सकते हैं और आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर टू द फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लिड। अब हम बॉटल में पानी भर देंगे और उसके ढक्कन के कैप को बंद कर देंगे एंड रिलीज इन वाटर, और पानी में छोड़ देंगे। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। यह बॉटल पानी में फ्लोट करने लगती है। The empty plastic bottle floats on the surface of water. खाली बॉटल पानी में फ्लोट करने लगती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट जो बॉटल पानी से भरी हुई है वो पानी के अंदर इनसाइड वाटर फ्लोट करती है और बॉटम तक नहीं जा पाती। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड। जो खाली बॉटल है उसका वेट ना के बराबर है, जबकि जो पानी से भरी हुई बॉटल है उसका वेट ज़्यादा है। सच अ बॉटल विथ वाटर नाइदर फ्लोट ऑन द सरफेस एंड नॉर डज इट गो टू द बॉटम। और ना ही वो पानी में तैरती है और ना ही वो बॉटम तक जा पाती है। यह इसलिए होता है, दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी acting downward must have been balanced by an opposing force in the upward direction. FB. On the bottle filled with water. These forces must have originated from the water surrounding the bottle. The upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force. इसका मतलब है कि जो फोर्स की ग्रेविटी है वो उस बॉटल को अपनी तरफ खींचती है, किंतु एक फोर्स बायोन फोर्स ऐसा है जो उसको ऊपर की तरफ खींचता है, जिसके कारण पानी से भरी हुई बॉटल ना फ्लोट कर पाती है और ना ही अंदर जा पाती है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। ये कहलाता है बायोन फोर्स। The upward force acting on the object in water or other fluid or a gas is called buoyant force. एक upward direction में फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर गैस से मिलकर रहता है इज कॉल्ड buoyant फोर्स। एक आयरन नील सिंक करती हैं वाटर में, अंदर चली जाती हैं। वाई डज द मैसिव स्टील शेप फ्लोट ऑन इट। पर स्टील की शेप पानी में फ्लोट करती रहती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेड इन अ लिक्विड, जब उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप किया जाता है तो एक बायोन फोर्स एक्ट करता है और अपेयर करता है and appear that the weight of the object is reduced, जिससे उस ऑब्जेक्ट का वेट रिड्यूस होता है। It become easier to swim in sea water than in fresh water. इसके लिए समुद्र के पानी में तैरना ईजी है जबकि फ्रेश वाटर में कठिन। This is because the density of sea water is higher than the density of fresh water. क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सी वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व रहता है। इन दिस बुक यू हैव सीन
लेमन सिंक इन अ ग्लास फिल्ड विद द वाटर। एक सादे पानी के ग्लास में जब लेमन डालते हैं तो वो डूब जाता है, किंतु यदि उसी पानी में हम 2 स्पून सॉल्ट मिक्स कर दें तो वह पानी में डूब नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सॉल्टी वाटर पे बायोन फोर्स एक्सीड हो जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देता है, जिसके कारण वो बॉटम तक नहीं जा पाता। बायोन फोर्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। द बायोन फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। किसी भी ऑब्जेक्ट का बायोन फोर्स जब ज़्यादा होगा जब डिपिंग ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यदि किसी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी बायोन्सी फोर्स मैक्सिमम रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बायोन्स फोर्स का सही यूज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। नाउ होल्ड द अदर हैंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर। हम एक रबर बैंड लेंगे और उसका मार्क करेंगे। कीप द स्टोन हैंगिंग इन एयर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। अब हम हवा में उसको रखेंगे और उसमें स्टोन बांधकर उसकी मेज़र करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे। नाउ टेक वाटर इन पॉट। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और होल्ड द रबर बैंड एट सच अ हाइट दैट इज स्टोन सिंक इट। तो हम देखते हैं कि रबर बैंड होने के बाद भी वो स्टोन फ्लोट करने लगता है। अगेन मेज़र द लेंथ ऑफ द रबर बैंड अप टू द मार्क। हम फिर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जो रबर बैंड की लेंथ है वो कुछ कम हो जाती है। दिस लेंथ इन शॉर्टर देन द अर्लियर लेंथ। इस लेंथ की रबर छोटी हो जाती है जो कि हमारी प्रीवियस लेंथ थी। डिपिंग इन स्टोन इन वाटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रेच रबर गेट स्लोली रिड्यूस एंड मिनिमम व्हेन इट सिंक कंप्लीटली। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द shorted lengths of rubber band in water? When the stone is sunk in water, a buoyant force act on it in a upward direction. The weight of the stone act downward. buoyant force उसको upward direction में खींचता है और stone उसको downward direction में खींचता है, दोनों बैलेंस होने। When the stone is sunk in water, a buoyant force act on it the upward direction. जब स्टोन वाटर में डूबने लगता है तो buoyant force upward डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है और वेट ऑफ द स्टोन एक्ट डाउनवर्ड, और जो स्टोन का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। Therefore, the force which act on it in the downward direction is effectively reduced. जिसके कारण जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो इफेक्ट के कारण रिड्यूस होने लगता है और ये स्टोन ऊपर की तरफ जाता है। हाउ मच इज मैग्नीट्यूड ऑफ द buoyant फोर्स इज द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स? नो, किसी भी लिक्विड का buoyant फोर्स इक्वल नहीं होता। इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। Archimedes principle. The principles state that when an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली, कुछ या पूरा किसी फ्लूइड में या लिक्विड में डाला गया है तो उस पर बायोंसी एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने लगता है और यह फोर्स इक्वल होता है उस लिक्विड में डूबे हुए ऑब्जेक्ट के वेट की। आर्किमिडीज एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रेट
Greek scientist and a mathematician with sharp intelligence. आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और एक मैथमेटिशियन थे जिनकी शार्प इंटेलिजेंस थी. ही फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. उन्होंने पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेशन की थी, जिनका उपयोग हम एरिया में सर्कल के एरिया निकालने में करते हैं. और आपको पता होगा पाई की वैल्यू है 22/7 or 3.14. His knowledge of lever pulley wheels in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. उनका लीवर पुली और व्हील का जो नॉलेज था के बारे में नॉलेज था फिज़िक्स के, उसमें वह ग्रीक आर्मी को जब रोमन आर्मी के अगेंस्ट में फ़ाइट हुई थी तो बहुत काम आया था. When he became famous due to his work in geometry and mechanics. उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में. When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflowing water. He come out in the same state shouting Eureka. Eureka meaning I found it. वो जब एक बार बाथटब में नहाने के लिए गए तो उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में डूबता क्यों नहीं है. और उन्होंने जब बाहर आए और कहा यूरेका, दैट मीन्स मैंने खोज कर ली है. और यही खोज उनकी कहलाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द यूज़ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ वेरी वाइड. बहुत ज़्यादा यूज़ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. This principle has been used in construction of ship and submarine. इस प्रिंसिपल का यूज़ कंस्ट्रक्शन, शिप की कंस्ट्रक्शन और सबमरीन बनाने के लिए किया जाता है. The instruments such as a lactometer, hygrometer are based on his principle. इस इंस्ट्रूमेंट का लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर भी इसी प्रिंसिपल के बेस पे बनाए गए हैं. Density of substance and relativity density. डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम. किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg डिवाइडेड बाय mq बिकॉज मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज मेजर ऑफ मीटर. The property density is very useful in deciding the purity of the substance. किसी भी डेंसिटी की प्रॉपर्टी यूज़फुल होती है उस सब्सटेंस की प्योरिटी पर. The relative density of a substance is expressed with right test of the density of water. Relative density equal density of a substance divided by density of water. These being a ratio of two equal physical quantity, it has no unit. Relative density of a substance is called specific gravity. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. The area of the bottom of a tiffin box is 0.25 meter square and weight is of 50 N. Calculate the pressure exerted by the box on the shelf. आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है. इज गिवन टू एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर. वेट ऑफ द बॉक्स also given to you 50 N. You can find pressure equal question mark. Okay, we put the formula. Pressure equal force upon area equal 50 and 0.25 meter square. Put the value in formula. Okay, we substitute 25 2s of 50 and 2 into 100 equal come is 200 Newton per meter square. Second is calculate the relative density of iron
If the density of water is a 10 kg upon mq and the density of iron is a 7.85 into 10 kg upon mq, is given to density of water is 10 kg upon mq. Density of iron is given to 7.85 into 10 to the power q kg upon mq. Relative density of iron you can find out. Relative density of iron equal density of iron divided by density of water. Put the value from here. 7.85 into 10 to the power q divided by 10 to the power q. Cut this. This comes to 7.85. Example third. The area of the tip of a screw is a 0.5 meter square and its weight is 0.5 Newton. Calculate the pressure in Pascal exerted by the screw on a wooden plank. Is given to area equal 0.5 into 10 to the power 6 meter square. Weight of the screw is 0.5 न्यूटन. यहाँ पे आपको यूनिट मिलीमीटर में दी है, हमने इसे कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में. यू नो 1 millimeter square equal 10 to the power minus 6 meter square. Weight of the screw 0.5 Newton. Pressure you can calculate. Pressure equal weight upon area equal 0.5 Newton divided by 0.5 into 10 to the power minus 6 meter square. This comes to 1 and 1 upon 10.6 is equal to 10 to the power 6 Newton per meter square. इसका 10.6 Pascal because 1 upon Newton upon meter square equal 1 Pascal. Mass of a block of metal is 10 kg and its dimension are length 50 cm, breadth 10 cm, height 20 cm. If the metal block is placed on the flowing surface on the table, find out on which of the surface A, B, C, D, C, D, E, F and B, C, Z, F will the pressure exerted on the table by maximum. कितना ये pressure exert करेगा table पे we calculate. Okay. Weight of the block is mg equal 10 into 9.8 Newton is come to 98 Newton. For the surface A, B, C, D, length is come 50 cm and height is 20 cm. We calculate area equal length into breadth. आपको पता ही है रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पे और एरिया का रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज कम टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर. प्रेशर इक्वल वेट अपॉन एरिया 98 डिवाइडेड बाय 0.1 इज कम 980 Pascal. For the surface, second surface C, D, E, F, same procedure 50 cm, breadth is 10 cm. We calculate area 50 into 10 is come 500 cm square is come 0.05 meter square. Pressure equal weight upon area 9800 divided by 5 is come 1960 Pascal. Again surface B, C, F, Z, same procedure, height 20 cm, breadth 10 cm, area calculate 20 into 10 is come 20 cm square is come 0.02 meter square. Pressure equal weight upon area
98 and divided by 0.02 meter square is come 4900 Pascal. Maximum pressure hence smaller than the area of contact, larger is the pressure. Example 5. A piece of a marble tile weight 100 gram in air. If the density is 2.5 gram per cc, what will be the weight in water? Weight in air equal 100 gram, density 2.5 gram per cc, volume equal 100 gram divided by 2.5 gram per cc equal 40 cubic centimeter. Therefore, according to the Archimedes principle, when the piece is dipped in water, water of the volume equal to the volume of the piece. 40 cc will be displaced. The loss in the weight of the piece will be equal to the weight of displaced water 40 gram. Weight in water equal 100 gram minus 40 gram is comes to 60 ग्राम। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।